अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और कोई ऑफिस, शॉप या वेयर हाउस आपने रेंट पे लिया हुआ है और आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी हैं या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपके आ रहा है ऑफिस का, शॉप का, वेयर हाउस का, उस पर फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा है और एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज हो रहा है। इस टैक्स को कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या प्रोसीजर है और एफबीआर ने कौन सा एक डॉक्यूमेंट लोकल ऑफिस ने इशू किया है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको समझते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखी हैं, एक ही बिल है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 900 यू आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें मैंने हाइड की हैं। ये रेफरेंस नंबर है बेसिकली, मतलब ये है कि इस बिल का जो रेफरेंस नंबर है वो एंड पे 900 यू है। मैं आपको दूसरा भी दिखाता हूँ जो चेंज हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इनको एक बिल में एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज हो रहा था, फर्दर टैक्स भी चार्ज हो रहा है। फर्दर टैक्स 4% होता है और जो एक्स्ट्रा टैक्स है इसकी तकरीबन 5% तक की वैल्यू है या 3% तक की वैल्यू है, कुछ सिचुएशन में इससे भी ज्यादा होती है। तो ये तकरीबन 9% की वैल्यू बनती है। अब यही सीरियल नंबर है, यही रेफरेंस नंबर है 900 यू, एक बिल में इसको चार्ज हुआ है और जो भी लेटेस्ट बिल है अगर आप देखें तो यही सीरियल नंबर आपके पास 900 यू आ रहा है। ना तो यहाँ पे फर्दर टैक्स है और ना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स है। ये हमने किस तरीके से किया है, क्या इसका प्रोसेस है, मैं आपको शॉर्टली इसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स है ये चार्ज क्यों होता है। देखें, दो तरह के रिटेलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो हम या तो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या हम मैन्युफैक्चरर होते हैं या हम रिटेलर होते हैं। ये तीन ही चीज़ें हैं, होलसेलर भी हो सकता है। तो जब कोई ऑफिस या शॉप आपने रेंट पे ली हुई है, फॉर एग्जांपल आपने एक शॉप अपनी या ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है, तो ये एक शॉप है आपने रेंट पे ली हुई है और जब हम रेंट पे लेते हैं तो आपको पता है जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो ओनर के नाम पे आता है और जो ओनर अगर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको फर्दर टैक्स भी चार्ज किया जाता है जो कि अनरजिस्टर्ड के ऊपर चार्ज होता है और एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए मंथली बिल आता है तो उसमें से तकरीबन 4% तो फर्दर टैक्स है और कुछ केसेस में 5% तक एक्स्ट्रा टैक्स भी जाता है। तो 9,000 रुपया तो आपका ये एक्स्ट्रा जा रहा है जो आपके हर महीने आप पे कर रहे होते हैं। तो जब आपने अपने बिजनेस करना है और आपके पास शॉप ज्यादा है, ऑफिस है, वेयर हाउस है, तो ये एक अच्छी खासी कॉस्ट बनती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है लेट्स से वो 1.5 मिलियन है पूरे बिजनेस का, तो इसका तकरीबन 9% तक हम बचा सकते हैं एक प्रोसेस को अगर हम फॉलो करेंगे। वो कौन सा प्रोसेस है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला ये प्रोसेस है जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, अगर हम पहले बात करते हैं रिटेलर की, तो एक ऐसा रिटेलर है जो टीयर 1 का रिटेलर है और एक ऐसा रिटेलर है जो कि टीयर 2 का है। अब टीयर 2 का जो रिटेलर है ये रिलायबल फॉर रजिस्टर्ड इन सेल टैक्स है ही नहीं है, तो फर्दर टैक्स उन लोगों को चार्ज होता है जो जिनको हम सप्लाई कर रहे हैं और वो रिलायबल फॉर रजिस्टर्ड है, मतलब कानून के मुताबिक उन्होंने रजिस्टर्ड होना है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हुए, तो इस वजह से फर्दर टैक्स चार्ज होता है। तो फर्दर टैक्स एक तरह की पेनल्टी है। इसको मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप किसी को इनवाइस करते हैं, को इनवाइस कर रहे हैं और वो 1 लाख की वैल्यू है विदाउट टैक्स, 18% उस पर जीएसटी, और आपको पता चलता है कि अगली जो पार्टी है वो अनरजिस्टर्ड है, तो आप 4% फर्दर टैक्स भी चार्ज करते हैं। लेकिन यही काम अगर आप एंड कंज्यूमर पे करते हैं, मतलब एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं, तो फिर ये फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, मतलब यहां पे अप्लाई नहीं होता। मतलब ये है कि जो एंड कंज्यूमर है, मैं हूं या आप है, तो जब हम कोई चीज परचेज करते हैं तो हमारे ऊपर तो रिलायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है ही नहीं है, हम तो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकते, हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इस वजह से हमें फर्दर टैक्स भी चार्ज नहीं होता। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां पे अप्लाई कर लें कि अगर एक टीयर 1 का रिटेलर है और उसकी मजबूरी है कि उसने शॉप रेंट पे ली हुई है, बिजनेस कर रहा है, अब वो जो ओनर है वो डिफरेंट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फर्दर टैक्स चार्ज होना शुरू हो जाए। वो तो पूरी कंप्लाइंस कर रहे हैं, सेल टैक्स भी जमा करवा रहे हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, तो उनको फर्दर टैक्स क्यों चार्ज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने ये केस प्रेजेंट करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, 3 स्टेप फॉलो करने हैं सिंपल। सबसे पहले क्या है, आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि आप जो है उसमें आपका जो मेन थीम होगा वो ये होगा कि आपका ये एनटीएन है, ये सेल टैक्स नंबर है, इस डेट से लेके आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी सेल टैक्स रिटर्न भी सारी फाइल है, 100% कंप्लाइंस है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल है और आप एक टीयर 1 के रिटेलर है। ये लिखने के बाद दूसरा पॉइंट उसमें आपने ये लिखना है कि आपने जो एक शॉप है या रेंट है, वो शॉप है वो रेंट पे ली हुई है, ऑफिस है या वेयर हाउस है रेंट पे लिया हुआ है और उनके ओनर का नाम एबीसी है और आपका एनटीएन डिफरेंट है,
तो आपने चूंकि रेंट पे लिया हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो ओनर के नाम पे है, तो लिहाजा आप अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करें, हमें फिजिकली चेक करें, और उसके बाद जब आप साथ इसके रेंट एग्रीमेंट भी अटैच कर देंगे, बिल की कॉपी भी अटैच कर देंगे, उसके जो ऑनर का आईडी कार्ड नंबर है उसको भी अटैच, उसकी कॉपी भी साथ अटैच कर देंगे। ये लिखने के बाद आप ये लिखें कि भाई आप जो है इसको वेरीफाई करें। मैं किसी टाइम, अभी टाइम शॉर्ट है, लेक्चर लंबा होगा, किसी टाइम आपको एप्लीकेशन भी भेज दूंगा, और कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन लिखनी है और फॉरवर्ड करनी, ताकि आपका काम जो है मजीद आसान हो जाए, क्योंकि लिखने में सम टाइम कन्फ्यूजन आती है, उस तरीके से केस प्रेजेंट नहीं होता। तो जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे उनके ऑफिस में और अपने रेलिवेंट जो आपका ऑफिस है उनको सबमिट कर दें, वो सारी चीज़ें वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई कर लेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, एक्सक्लूजन ऑफ द रिटेलर सेल टैक्स फ्रॉम बिल ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ द, जो भी एबीसी आ रहा है, एनटीएन नंबर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट जो एफबीआर का ऑफिस है, कमिश्नर है, वो किसको लिखेगा, लेस्को को, कि भाई आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट करें, ये जो रिटेलर है ये सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, लेकिन चूंकि इसने शॉप रेंट पे ली हुई है, वो एबीसी के नाम पे है, तो हम वेरीफाई करके दे रहे हैं कि ये बंदा ठीक है, जेन्युइन है, ये सही पार्टी है। आप अपने रिकॉर्ड में इसको अपडेट करें और इनके ऊपर जो फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज हो रहा है वो खत्म करें। तो ये उन्होंने सारी नीचे डिटेल मेंशन की है कि रजिस्टर्ड पर्सन एबीसी हैज अप्लाइड, ये उन्होंने अप्लाई किया, ये उनका लेटर था, फॉर एक्सक्लूजन ऑफ द चार्ज ऑफ रिटेलर सेल टैक्स। ये 3(9) जो सेल टैक्स का सेक्शन है, सेक्शन 3 और 9 उसका सब सेक्शन है, उसके मुताबिक जो है ये इसको किया गया है। द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन एग्जामिन्ड, मतलब उन्होंने चेक कर लिया है और हम इसको कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ये T1 का रिटेलर है और ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है, बिजनेस भी कर रहा है। तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इस सारे सेक्शन, इस रूल के मुताबिक जो सेल टैक्स है उसको खत्म कर दें, और ना इनको जो फर्दर सेल टैक्स है उसको खत्म कर दें, और जो एक्स्ट्रा सेल टैक्स है वो भी खत्म कर दें। अब इसके ऊपर ओबियसली एक देखें कि बड़ी सिंपल सी चीज है कि कोई भी काम करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, इतनी आसान चीज नहीं होती। मैं अगर आपको कहूँ ये फौरी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमने काफी टाइम के बाद ये इसको जो है वो किया गया है, और काफी टाइम के बाद ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे फर्दर टैक्स नहीं है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, तो ये ऐसे नहीं आया, इसमें काफी टाइम लगाया गया है, उसके बाद आया। फॉलोअप रखे गए हैं, उसके बाद डिफरेंट मीटिंग्स रखी गई हैं, उनको पुश किया है कि भाई आके आप चेक करें। तो अगर हम ये कहें कि जी हमारी लंबा प्रोसेस है, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9% तक की आप सेविंग कर सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेसमैन है वो तो 1% के ऊपर जाता है, 1 रुपए को सोचता है, तो आपकी तो 9% साल की अच्छी खासी सेविंग बन जाएगी। हर महीने का 9% लगाएं तो ये तो साल का 100% बनता है, मतलब 12 महीने का बिल होगा, आप 11 माह का पे कर रहे होंगे, 1 महीने का तो स्टेट आपकी सेविंग है। तो ये तो आपको लाजमी करनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस ज्यादा है, शॉप ज्यादा है, फिर तो आपकी सेविंग डबल हो जाएगी। तो इस वजह से इसके ऊपर लाजमी एफर्ट करें। ये मैंने कोशिश में करता हूं कि आपको प्रैक्टिकल बताया जाए, ज्यादा बातें डिस्कशन ना की जाए। ये आपके सामने मैंने केस रखा है कि 1 महीने में सेम जो 900U है उसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा है, और दूसरे महीने में जब ये काम कर दिया गया तो ये चार्ज नहीं हुआ। जब लेटर लिखा, फिर हमने वापटा को एंगेज किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको डिफरेंट तरीके से मोटिवेट किया। जब उन्होंने मोटिवेशन ली उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड को भी अपडेट कर दिया। तो ये एक डिफरेंट तरह के सिनेरियो हैं जो कि होते हैं। हम बेसिकली इसके ऊपर एफर्ट नहीं करते, बिजनेस में सेविंग नहीं करते। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इसको अप्लाई करें और 9% तक की टैक्स सेविंग आप ले सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। अगर आपने कोई सर्विसेज लेनी हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अपडेट कर दिया जाए, तो वो भी आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।